विद्यालय के गेट पर हम हैं और आज पद यात्रा की समापन है। हमारे साथ है प्रख्यात साहित्यकार विद्याभूषण सरस्वती। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो पद यात्रा है उद्देश्य क्या है और कब से शुरू हुई और शुरू होकर के यहाँ पर क्या सफलता मिली है, इसके बारे में जानना चाहिए। सभी को शुभ आशीर्वाद। 1942 में अंग्रेजों की दुर्नीति के खिलाफ लोगों को जागृत करने के लिए महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित जयदेव सतपथी पदयात्रा प्रारंभ किए और एक गांव से दूसरे गांव जाकर लोगों के साथ जोड़ते थे और अंग्रेजों के दुर्नीति, गलत नीति, गलत सिद्धांतों के बारे में लोगों को जागृत करते थे। 1942 में अंग्रेजों को तो पता नहीं चला कि कोई पदयात्रा प्रारंभ हुई है, तो वह पदयात्रा 7 दिन चली। लेकिन 1943 में तीसरे दिन सतपथी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 1944 में पहले दिन गिरफ्तार कर लिया गया। 1945 से गिरफ्तारियां कम हो गई, लगभग बंद हो गई, क्योंकि 1946 में अंतरिम सरकार के रूप में भारत को सत्ता हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उपस्थित एवं श्रोता बंधु, गांधी पदयात्रा के बारे में आप लोगों को मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि 79 वर्ष हो गए यह गांधी पदयात्रा जन जागरण अभियान के रूप में लोगों को अपने कर्तव्य के बारे में, अधिकार के बारे में और नैतिकता के बारे में जागृत करने के लिए यह चालू है। यह पदयात्रा पूर्णतः गैर राजनीतिक जन जागरण अभियान है। इसमें कोई एक पर्टिकुलर विधानसभा, लोकसभा या किसी एक प्रदेश की जरूरत नहीं है। जैसे मैं स्वयं मुझे 29 वर्ष हो गए इस पदयात्रा को, मैं पहले लक्ष्मण सतपथी के साथ सहयोगी के रूप में रहा और अब मैं अकेला बड़े भैया के जाने के बाद पदयात्रा कर रहा हूं। तो मैं ओडिशा से कई बार यह पदयात्रा प्रारंभ किया और इस पदयात्रा को लोगों का बहुत अपार स्नेह प्राप्त है। लोग आज भी इस पदयात्रा को सामयिक और औचित्यपूर्ण रूप से देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लोग स्वागत कर रहे हैं एवं परहित उपकार के लिए, परोपकार के लिए, देश के प्रेम, राष्ट्र हित के लिए लोग जागृत हो रहे हैं और इस पदयात्रा को आत्मसात कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ साहित्यकार विद्याभूषण सरस्वती, जिनसे चर्चा हुई। धन्यवाद, नमस्कार। मैं CGSB न्यूज से पटेल श्रीधर चंद्राकर। निर्वाचन के संबंध में आपको क्या कुछ कहना है? अभी छत्तीसगढ़ में निष्पक्ष मतदान के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है और चुनाव होना तय है। आप अपना परिचय देते हुए बताएं, निर्वाचन निष्पक्ष मतदान कैसे होगा और अपना परिचय दीजिए। मैं दासरथी चौहान, अपना दल कमेरावादी से प्रत्याशी हूँ, विधानसभा क्षेत्र सरायपाली से। मेरा उद्देश्य है, अपना दल का उद्देश्य है, जो आज आज़ादी के इतने अंतराल के बाद भी गांव का अंतिम व्यक्ति रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था से जूझ रहा है, इसका सिर्फ कारण एक है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को राष्ट्रद्रोह घोषित की जाए, जिसकी सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास हो। इससे देश में खुशहाली होगी, बेरोजगारी की जो निबंध लिखी जा रही है समाप्त होगी। सबको रोटी कपड़ा मकान, जो व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री और IAS IAFS अधिकारी को है, वो व्यवस्था गांव में निवास किसान मजदूर को उपलब्ध होगी। आप ये बताएं, यहाँ महासमुंद जिले में 4 विधानसभा है, उसमें एक विधानसभा का आप अपने प्रत्याशी मान रहे हैं, आपको अपना दल कमेरावादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। ये बताएं, निर्वाचन प्रणाली के आधार पर निर्वाचन